And first up, we are discussing the fiery reply of PM Modi to Rahul Gandhi's questionnaire. Now, a no confidence motion against the BJP government was defeated in the Lok Sabha by voice vote as the opposition staged a walkout, complaining that the PM did not speak on Manipur. Now, Prime Minister Modi said that peace will prevail in Manipur and Congress is the real reason behind the unrest in the northeast, pointing to various events in the history, now exhibiting full confidence that he will return in 2024 as the Prime Minister with even bigger mandate for the NDA than in 2019. PM Modi further added that the people of the country have no confidence in the Congress and that the new opposition alliance was full of arrogance where everyone just wants to be the Prime Minister. PM Modi also took a dig at Rahul Gandhi, calling him a failed product. Meanwhile, Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary was suspended from the House for allegedly attacking PM Modi and disturbing the ministers. विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिए आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। बार बार उनका अपमान करती है। कभी चुनावों के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई थी। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था। हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था। बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने UPA का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है। देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और UPA का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। इनको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूं, इस देश का भी, भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। मैं मणिपुर के लोगों से भी
आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से, रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे बात नहीं करते। प्रधानमंत्री ने पूरी चर्चा कर दी मणिपुर के ऊपर। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही तय था, प्रधानमंत्री जी ने जितना नॉर्थ ईस्ट के लिए काम किया उससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया। इसीलिए उन लोग का जो अपोजिशन का जो इल्ज़ाम था, वो इल्ज़ाम सुनने के लिए उन लोग तैयार नहीं थे, उसका आंसर सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए भाग गया। उन लोग का कैपेसिटी नहीं है क्या इसका ऊपर में प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है उसका ऊपर में कुछ सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। खाली राजनीतिक चाहिए, केवल पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स, दे हैव डन पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। डेवलपमेंट जो है हम लोग का गवर्नमेंट का टाइम में हुआ है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हुआ है। तो और फिर क्या, आज पूरा देशवासी देख लिया कैसे भाग गया वो, कैसे राज्यसभा में भी वो 276 करता रहा। जब 176 में हम लोग नोटिस किया, उन लोग को सुनने के लिए कैपेसिटी नहीं था, खाली केवल राजनीति का बात बोल रहे। हम लोग कर देते हैं ऐसे, पूरा देशवासी इसको समझे, देशवासी का सामने एक विचार रख दिया जो प्रधानमंत्री ने किया उसको आप लोग देखिए। लोकसभा में आम आदमी के पार्टी के सांसद को सस्पेंड किया गया और अब हमारे लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने की ये नई प्रक्रिया। तो बार बार बीजेपी इंडिया अलायंस के एमपीज को सस्पेंड करके हमें अपनी आवाज़ रखने से हम पर बाधा डाल रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए और लोगों के मुद्दों पर हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे और हम अंत में जीतेंगे। अफसोस की बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर में जो उनकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार विफल हुई है, उसकी जिम्मेवारी नहीं ली। 58 visits by the Prime Minister. Pavitra, today the Prime Minister once again highlighted what the Northeast means to them, and he said the Northeast is going to be on the way of development. He today spoke in the Parliament that Northeast मेरा जिगर का टुकड़ा है, and it's not new. He always considers Assam and Northeast as Astlakshmi, as the जिगर का टुकड़ा, and vice versa. We, the people of Assam and Northeast, also love him, respect him, and we have immense trust and confidence upon him. So we are really grateful being an Assamese, being an Northeast. The fact is that they have deleted expressions like murder of Bharat Mata and so on, which are not defamatory. The use of the word murder is metaphorical. It is suggesting that by saying the murder of Bharat Mata, it means that the idea of India is being annihilated. Similarly, to say that you murder of democracy doesn't mean you committed a murder. It means that you have destroyed democracy. That is the kind of message.